द कंट्री दैट बैन इट्स ओन करेंसी ओवरनाइट। एक ऐसा देश जिसने अपनी करेंसी को रातों रात ही अबैंडन कर दिया। पर क्यों? सोचो, एक $100 ट्रिलियन का नोट हो तुम्हारे पास। ट्रिलियन यानी कि एक के पीछे 12 जीरोस, और वो नोट से तुम बेसिक अमेनिटीज जैसे कि एक बस का टिकट भी ना ले पाओ। ये कोई जोक नहीं है, ये जिम्बाब्वे में एक्चुअली हुआ था। 2009 में जिम्बाब्वे ने अपनी ही करेंसी को बैन कर दिया। अपने ही देश में अपना ही पैसा इलीगल हो गया। लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस करेंसी पर ट्रस्ट नहीं करते और पूरा देश यूएस डॉलर पर शिफ्ट हो गया। सवाल ये है कि कैसे एक नॉर्मल फंक्शनिंग इकोनॉमी इतनी गिर गई कि उसे अपना ही पैसा अबैंडन करके किसी और कंट्री की करेंसी पर शिफ्ट होना पड़ा और उसका अपना ही पैसा कागज बन गया। एक टाइम पे जिम्बाब्वे सदर्न अफ्रीका का ब्रेड बास्केट कहलाता था। मतलब इतना एग्रीकल्चरली रिच कि वो पूरा रीजन ही फीड कर सके। इनकी इंडिपेंडेंस के टाइम इस करेंसी की वैल्यू लगभग यूएस डॉलर के अराउंड ही ट्रेड करती थी। लेकिन 2000s में गवर्नमेंट ने कंट्रोवर्शियल लैंड रिफॉर्म पॉलिसी शुरू करी। वॉर फाइनेंस का खर्चा बढ़ा और जब किसी ने लोन देना बंद कर दिया तो सेंट्रल बैंक ने एक ही सोल्यूशन निकाला, ज्यादा पैसा प्रिंट करो। और इसी को इकोनॉमिक्स में कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। यहीं से शुरू होती है असली हॉरर स्टोरी। जिम्बाब्वे टेक्निकली हाइपर इन्फ्लेशन में 2007 में ही एंटर कर गया था, लेकिन रियल केओस 2008 में आया। नवंबर 2008 में पीक इन्फ्लेशन रेट एस्टिमेट किया गया था जो कि 89.7 सेक्सटिलियन था, जिसका मतलब है 89.7 के पीछे 20 जीरोस ईयर ऑन ईयर। समझो इसका मतलब प्राइसेस हर 24 आवर्स में डबल हो रहे थे। सुबह तक जो चीज 100 थी वो रात तक 200 हो जाती थी, अगले दिन 400 और अगले दिन 800, और ऐसे ही चलता जा रहा था। लोगों की सैलरी का क्या होता था? सैलरी घर पहुंचने से पहले ही अपनी वैल्यू डेप्रिशिएट कर चुकी होती थी। इमेजिन करो, तुम ऑफिस से निकलते हो अपनी सैलरी देकर और घर पहुंचते ही वो सैलरी की वैल्यू हाफ हो जाती है। और गवर्नमेंट ने क्या किया इस केओस को कंट्रोल करने के लिए? प्राइस हाइक बैन कर दिए। मतलब अब किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा नहीं, लेकिन पैसा प्रिंट करना नहीं रोका और करेंसी को बार बार रीडोमिनेट किया जीरोस काट काट कर, बिना किसी रियल इकोनॉमिक रिफॉर्म के। और एंड में ये सब फेल हो गया। अर्ली 2009 में रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे ने $100 ट्रिलियन का नोट रिलीज किया। सिर्फ सोचो, एक ऐसा नोट जिसकी वैल्यू $100 ट्रिलियन है, इलॉन मस्क की नेटवर्थ का 100 टाइम्स, और उससे तुम सिंपल बस फेयर भी पे नहीं कर सकते हो। ये वो मोमेंट था जब हर जिम्बाब्वेन को समझ आया ये पैसा पैसा नहीं है, ये पैसा सिर्फ कागज है। और जब लोगों का ट्रस्ट एक करेंसी से खत्म हो जाता है तो वो करेंसी अपना सबसे बेसिक फंक्शन भी खो देती है, एक्सचेंज का मीडियम बनना। अप्रैल 2009 में जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने अपनी करेंसी प्रिंट करना कंप्लीटली बंद कर दिया और दूसरे देशों की करेंसी यूज होने लगी। ऑफिशियली फरवरी 2009 में अथॉरिटीज ने एक मल्टी करेंसी सिस्टम एस्टेब्लिश किया। 80% से ज्यादा पॉपुलेशन यूएस करेंसी पर शिफ्ट हो गई। अपने ही देश में अपना ही पैसा अब कोई यूज नहीं करता। यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल एंगल है जो लोग कंप्लीटली मिस कर देते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ट्रस्ट कोलैप्स है। जिस दिन लोग अपनी करेंसी पर ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं, वो करेंसी खुद ब खुद मर जाती है। गवर्नमेंट ज्यादा प्रिंट करे या कम, अगर ट्रस्ट नहीं है तो पैसा सिर्फ एक कागज है। और यहाँ असली लेसन आता है। 2009 में जिम्बाब्वे के डॉलराइजेशन के बाद, यानी कि पूरी करेंसी को डॉलर पे शिफ्ट करने के बाद, इन्फ्लेशन कंप्लीटली रुक गया क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा प्रिंट करने की पावर बिल्कुल खत्म हो गई। स्टेबिलिटी आ तो गई, लेकिन एक कॉस्ट पे। देश अपना मॉनेटरी कंट्रोल खो बैठा और दूसरी कंट्रीज के करेंसी फ्लो पर डिपेंड हो गया। फिर 2019 में गवर्नमेंट ने वापस ट्राई किया अपना करेंसी कंट्रोल वापस लाने के लिए। नया करेंसी लॉन्च किया, आरटीजीएस डॉलर। रिजल्ट, इन्फ्लेशन फिर से 500% से ऊपर चला गया। तो ये सिर्फ जिम्बाब्वे की कहानी नहीं है, ये एक वार्निंग है। जब भी कोई गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को प्रिंट मोर मनी के मॉडल से सॉल्व करने की कोशिश करती है, रियल कॉस्ट करेंसी पे नहीं करती, लोग पे करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी और वीडियोस मैं लाता रहूंगा। थैंक यू।